हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, वेक्टर कैलकुलस। ये जो वेक्टर कैलकुलस हमारे पास गेट मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में 2 या 3 मार्क्स के बीच में पूछी जाते हैं। क्योंकि पहले स्टैटिक्स आती थी तब एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था 2 या 1 नंबर में। अब हमारे पास कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, एक 2 नंबर का और 1 नंबर का, तो मतलब 3 नंबर का वेटेज है हमारे पास वेक्टर कैलकुलस में। तो हम इस सीरीज़ में हम जो वेक्टर कैलकुलस के 2015 से 2024 तक जितने क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक, ये पार्ट 1 है। इसमें लिखा गया है, पहले क्वेश्चन है हमारे पास 2015 में पूछा गया था गेट में। कंसीडर द यूनिट स्क्वायर एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर क्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड ऑन एस देन द वैल्यू ऑफ द सरफेस इंटीग्रल। तो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये हमारे पास गिवन है, तो हमको सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है सरफेस इंटीग्रल का? डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर एफ इंटू एन कैप डी सिग्मा या डी एस लगा लो। और एफ हमारे पास गिवन है, क्योंकि जो एन कैप है हमारे पास, एन कैप क्या है एक्स बाई जेड, तो एन कैप हमारे पास हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इस प्रकार से हमारे पास एन कैप हो जाएगा। ये हमारे पास एन कैप हो जाएगा क्योंकि ये वेक्टर्स के फॉर्म में दिया है। तब हमारे पास एन कैप और एफ ये वाला दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे आएगी, तो ये गिवन पॉसिबिलिटीज। ठीक, तो इसलिए हमारे पास जो एफ इंटू एन कैप, एफ की वैल्यू ये होगी, ये वेक्टर्स के फॉर्म में लिख गई, तो इसके फॉर्म में खोलेंगे तो आई कैप हो जाता है और ये हमारे पास एन कैप हो गया। तो हम जो सरफेस इंटीग्रल होता है उसको हम किस में चेंज कर सकते थे? ट्रिपल इंटीग्रेशन में। भाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, जैसे ही हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाएंगे, डबल इंटीग्रेशन तो ट्रिपल इंटीग्रेशन हमारे पास डाइवर्जेंस है। तो इसका जैसे ही हम डाइवर्जेंस आप निकालेंगे, पहले हमारे पास क्योंकि डाइवर्जेंस क्या होता है, डायल एफ होगा डायल एक्स, डायल एफ होगा डायल वाई, डायल एफ होगा डायल जेड, ये हमारे पास डाइवर्जेंस एफ हो गया। तो इसमें जैसे एक्स का जो प्रोडक्ट है तो हमारे पास 2/पाई, बाई का वैल्यू 0, ये हमारे पास इसमें बाई की तो -1/पाई, इसमें जेड का तो 2/पाई, तो 2/2 मतलब हमारे पास हो गया 3 पाई। तो हमारे पास इस प्रकार 3 पाई आ गया आंसर डाइवर्जेंस ऐप का। तो हमारे पास जैसे ही इसमें डाइवर्जेंस ऐप की वैल्यू रखेंगे तो 3 पाई अपॉन ट्रिपल इंटीग्रेशन भी। और हमारे पास क्योंकि यूनिट स्क्वायर के बिन है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर को यहाँ पे वैल्यू पुट करके यहाँ पे बन के बिना ना, तो इसकी जगह रुक के तो हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं, बट हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यू, ये हमारे पास पाई आर क्यू। और यहाँ पे जो आर है, आर की वैल्यू हमारे पास 1 है, इसलिए 3/पाई मल्टीप्लाई 4/3 ना, ये हमारे पास हो जाएगा। तो 3/पाई 4/3 पाई आर क्यू, ये और आर की वैल्यू पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास 4 आंसर हो जाएगा इसका। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास कितना आंसर आएगा? 4। ठीक, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है गेट 2016 में। तो इसमें लिखा गया है लेट गामा विद द ट्रायंगुलर पाथ कनेक्टिंग द पॉइंट्स। हमारे पास एक ट्रायंगुलर पाथ है 0,0 2,2 एंड 0,2 इन दी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्योंकि हम सीधी सफा जानते हैं, अगर हमारे पास हम जो भी डायरेक्शन देखते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। अगर यहाँ पे जो काउंटर क्लॉकवाइज का भी मतलब अगर खाली क्लॉकवाइज लगा होता तो हम बाद में जो आंसर था क्लॉकवाइज है वहाँ पे हमारे पास माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है हमारे पास, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिया है। तो हम आंसर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में निकालेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज दिया होता खाली तो जो आंसर हम निकालते उसमें माइनस से हमको मल्टीप्लाई करनी पड़े तब हमारा आंसर करेक्ट माना जाता है, क्योंकि आंसर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ही देखना पड़ता है। अगर डायरेक्शन इन आर स्क्वायर देन आई 5y sin x क्यू डी एक्स 6x/डी आर। अगर ये वाली जो कंडीशन है जो हमारे पास ये वाला, तो इस केस में हम बोल देते हैं हमारे पास जो
जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास पाथ है वो क्लोज्ड है, क्लोज्ड रीजन। तो हम ग्रीन थ्योरम देख सकते हैं, बाई ग्रीन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास क्योंकि ये वाला जो पाथ है 0,0 2,2 ये हमारे पास पाथ का कंसिडर करते हैं ट्रायंगुलर रीजन है, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया। अब ये ट्रायंगल हमारे पास क्लोज है ना, तो जो ये वाली जो लाइन है हमारे पास y=x है, ठीक। तो जो स्ट्रिप है हमारे एक्स की वैल्यू हम इधर से इधर चला देंगे ना, इधर से इधर से चलाएंगे इस रीजन में, तो हमारे पास जो एक्स की जो लिमिट है वो हो जाएगी 0 to y, और बाई की लिमिट हो जाएगी 0 to बाई की लिमिट ऐसे और एक्स की लिमिट ऐसे देखते हैं हम। ये एक्स को हो गया, ये बाई की लिमिट देख रहे हैं, तो एक्स की लिमिट ऐसे ही चलाएंगे इधर से इधर स्ट्रिप, तो 0 है यहाँ पे, यहाँ से बाई है, और यहाँ से 0 to 2 की लिमिट हो गई। अब बाई ग्रीन थ्योरम हमारे पास क्या होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई डबल इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू ये, n की वैल्यू ये, और हमारे पास कन्वर्ट किस में हो जाती है, डबल इंटीग्रेशन में, जो एरिया वाले फॉर्म होती है डेल n ओवर डेल एक्स माइनस डेल m ओवर डेल वाई। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6x है ना, तो डेल ओवर डेल एक्स तो हमारे पास 6y हो गया, nx हमारे पास हो गया 6y, और यहाँ से m है तो m की वैल्यू डेल ओवर डेल वाई, यहाँ पर y का कोई फंक्शन नहीं तो इसलिए 0 हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव है ना, तो हमारे पास 6y 0 to y 0 to 6 डी एक्स। अब हमारे पास क्योंकि y है तो हम यहाँ पे x की लिमिट पहले लगा लेते हैं, जैसे ही x की लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास y हो जाएगा, तो 6y² हो जाएगा ना। तो जैसे ही 6y² हो गया, y² का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो y³ 3 हो गया, तो 6/3, और यहाँ पर लिमिट क्या है 0 से 2, इससे ये 3 दूनी 6, यहाँ से 2 बच जाएगा, इसकी लिमिट लगेंगे 2 × 8, तो हमारे पास इसका कितना आंसर आ जाएगा 16। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर आया हमारे पास 16। ये गेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं गेट 2017, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास स्टैटिक्स अवेलेबल थी, स्टैटिक्स थी तभी एक ही क्वेश्चन पूछ रहा था। अब हमारे पास है गेट 2017 में क्वेश्चन है, लेट x² प्लस y² इक्वल टू n बी दी सर्कल इन r² ओरिएंटेड बाई दी पॉजिटिवली, ओरिएंटेड पॉजिटिवली तो मतलब वही एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन हो गया, 1/पाई, ए भी क्लोज है ना, तो बाई ग्रीन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारे पास हो गया। और ये हमारे पास क्या है एफ डी आर बाई जो लाइन इंटीग्रल पढ़ा था ना, एफ डी आर ही तो होता है ग्रीन थ्योरम के थ्रू लाइन इंटीग्रल, तो यहाँ पे डी आर क्या होता है डी एक्स आई प्लस डी वाई, तो जैसे डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई है यहाँ पे एफ की वैल्यू ये वो ली जाएगी, तो हमारे पास क्या ला सकते हैं एम डी एक्स बाई ग्रीन थ्योरम प्लस एन डी वाई। जैसे ही बाई ग्रीन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो m की वैल्यू ये वाली और n की वैल्यू ये वाली होगी, तो डेल ओवर डेल वाई करेंगे तो ये वाला प्रोडक्ट 0, इससे 3 बच जाएगा केवल, और डेल ओवर डेल एक्स करेंगे ये वाला 0 चला जाएगा, इससे 7 बच जाएगा। तो हमारे पास बाई ग्रीन थ्योरम क्या होती है डेल एन एक्स ओवर डेल वाई 7 - 3 4 dx dy। अब हमारे पास क्योंकि ये क्लोज्ड रीजन है और ये सर्कल, ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², तो पाई तो हमारे पास ऑलरेडी है 4 पाई, क्योंकि 4 पाई है, इधर 4 पाई बाहर हो जाएगा तो 4 पाई हो गया। अब आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है x² प्लस y² इक्वल टू 9, तो 9 को क्या ले सकते हैं r² मतलब आर की वैल्यू 3 3², तो आर की वैल्यू 3 हो गई। जैसे ही लगाएंगे तो हमारे पास 3² 9 चौक 36 36 पाई, तो हमारे पास इसका आंसर 36 पाई हो गया। अब क्योंकि हमारे पास जो आंसर किसका निकालना था इसका, तो 1/पाई मल्टीप्लाई 36 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो हमारे पास आंसर बचा 36 केवल। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर हो गया 36। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो गेट 2018 में पूछा गया था, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, लेट एस बी दी सरफेस ऑफ द सॉलिड, बी हमारे पास x, y, z 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, 0 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 2, 0 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 3। लेट एन कैप डिनोट द यूनिट ऑर्बिटल नॉर्मल वेक्टर 2s एंड लेफ्ट एफ एक्स वाई जेड एक्स आई वाई जेड जेड के देन दी सरफेस एफ इंटू एन कैप डी एस। क्योंकि जब सरफेस हमको गिवन होता है तो हम बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगा सकते हैं ना, तो गॉस डाइवर्जेंस क्या होता है डाइवर्जेंस एफ डी वी हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन में, और डाइवर्जेंस एफ इसका लगा देंगे तो हमारे पास डाइवर्जेंस एफ 3 हो जाएगा, इससे निकालेंगे। क्योंकि डाइवर्जेंस एफ हमारे पास क्या होता है वेक्टर एफ एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई और एफ जेड,
यही तो होता है हमारे पास। जब ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है, जैसे ही लगाएंगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो एक्स का 1, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स का 1, एक्स का 1। तो डाइवर्जेंस एफ का मतलब हो गया हमारे पास 3। जैसे ही इसे जोड़ देंगे ना तीनों को, क्योंकि हमारे पास ये हो गया, तो एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड, यही तो हो जाएगा हमारे पास इसका कंडीशन इसके बराबर। तो हमारे पास 1 + 1 + 1, तो हमारे पास 3 हो जाएगा इसका डाइवर्जेंस एफ। इसका 3 हो गया, तो डी एक्स डी वाई डी जेड। अब हमारे पास एक्स की लिमिट क्या है 0 to 1, वाई की लिमिट क्या है 0 to 2 जेड। तो हमारे पास क्योंकि एक्स वाई जेड में कोई सी भी फॉर्म में हमारे पास कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं जाता, तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 3 18। तो हमारे पास इसका कितना आंसर आ जाएगा 18। ये हमने पार्ट 1 देखा था, और जब पार्ट 2 के जब बाकी जो क्वेश्चन है हम पार्ट 2 में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।